नमस्कार साथियों, सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, जो सर्वोदय विचार परीक्षा की क्लास है वो कल से हमारी स्टार्ट है, वो हो चुकी थी और आज ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हमने है ना जो क्वेश्चन है ना वो देखने वाले। उस वीडियो में हमने है ना जो थ्योरी वगैरह है वो देखी थी, मतलब नोट्स वगैरह हमने बनाए थे। ठीक है, तो उस सीरीज में हम सिर्फ नोट्स देखेंगे और इस सीरीज में हम है ना जितने भी क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। आपको पता है आपके जो सर्वोदय विचार परीक्षा का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन है वो लाओ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी है वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, उसके बाद आगे से आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले है महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन है वो इजी है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी आप नहीं पढ़ोगे, जो नॉर्मल जानकारी है वो नहीं पढ़ोगे ना, तो आप जो हार्ड वाली जानकारी है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए है ना पहले जो सिंपल जानकारी है, नॉर्मल जानकारी वो आपको जानना आवश्यक है। इसमें देखिएगा महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ था, तो कब हुआ था तो आप सभी स्टूडेंट को पता है 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, और इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको पूछ ले कि अहिंसा दिवस है वो किस दिन मनाते हैं तो आपको याद रखना 2 अक्टूबर को। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 है, महात्मा गांधी का विवाह है वो किस उम्र में हुआ था। किस उम्र में हुआ था तो 13 वर्ष की जब वो थे महात्मा गांधी जी, 13 वर्ष की उम्र हो चुकी थी तो उनका विवाह वो हो गया था। ठीक है, और किन के साथ हुआ तो वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गांधी जी के कितने पुत्र थे तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे भाई? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, कैसे याद रखोगे ट्रिक, तो हम रामदेव। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो अगला प्रश्न, जैसे कि गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम लिखे। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो इसके लिए एक ट्रिक है, हम रामदेव। ठीक है, क्या ट्रिक है? हम रामदेव, हम रामदेव। ठीक है, ह मतलब हरिलाल, म मतलब मणिलाल, राम मतलब रामलाल और देव मतलब देवदास। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है वो रहने वाली है। उसके बाद अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है, गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है वो था। पिताजी का नाम देख सकते हो करमचंद गांधी। क्या था? महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, और माता का नाम क्या था भाई? पुतलीबाई था। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन यही लिखा है कि माता का नाम। और फिर है गांधी जी की मृत्यु है वो कब हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, और उनका समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है तो वो भी आपको याद रखना है, राजघाट। कहाँ पर बना हुआ है? राजघाट। आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। राजघाट नई दिल्ली उनका समाधि स्थल है वो बना हुआ है महात्मा गांधी जी। ठीक है, हाँ ओके। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी जी का जन्म है वो कहाँ पर है हुआ था, ऐसा कौन सा स्थान है वहां पर हुआ था, मतलब राज्य वगैरह स्थान वगैरह बताना। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी के दादाजी का नाम है वो क्या था? ठीक है, तो आपको याद रखना उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी को ना ओता गांधी भी है वो कहते हैं, दूसरा नाम मतलब अन्य नाम है आप कह सकते हो। उत्तम चंद गांधी भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और ओता गांधी भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों आपको नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी के पिताजी का अन्य नाम है वो क्या था। ठीक है, तो आपको पता है गांधी जी के पिताजी का नाम तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि करमचंद गांधी था। ठीक है, लेकिन उन करमचंद गांधी का भी एक और अन्य नाम है, जैसे उत्तम चंद गांधी का और नाम है ओता गांधी। ठीक है, तो इसी प्रकार गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी का अन्य नाम था काबा गांधी। क्या नाम था? काबा गांधी। ठीक है, आपको भी जैसे घर में ना अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो काबा गांधी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको नाम याद रखना, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। देखो गांधी जी का दादा का नाम उत्तम चंद गांधी, गांधी जी के पिताजी का नाम काबा गांधी। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर उत्तम चंद गांधी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद गांधी जी का विवाह कब वो किससे हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था आपको पता है 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। कब हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, और सन पूछे तो 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किससे हुआ था तो कस्तूरबा से हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आप देखते हो नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई तो उनका माता का नाम था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। ठीक है, क्या था? कस्तूरबा। और उसके बाद है गांधी जी
इंग्लैंड में कितने वर्ष है वो रहे थे। तो इंग्लैंड में है ना, आपको पता है बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की जो पढ़ाई करने के लिए है वो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और वहां पर कितने वर्ष रहे, तो 3 वर्ष है वो रहे थे। और कब से कब तक, तो 1888 में गए थे और 1891 में वापस है वो भारत है वो आ गए थे, ठीक है। इंग्लैंड में भी कहा, लंदन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1888 से 1891 के बीच, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना, हाँ। उसके बाद आगे देखिएगा, गांधी जी जब इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे, करने के लिए मैं लंदन गए थे, उस वक्त उनकी उम्र है वो क्या थी, उनकी उम्र है वो क्या थी उस समय 13 वर्ष की उम्र में। आपको पता है उनका विवाह है वो हो गया था कस्तूरबा से, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार हमें पूछा जाएगा कि भाई उनकी उम्र है वो क्या थी जब वो वकालत की शिक्षा है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड लंदन गए थे, ठीक है। तो उनकी उम्र पूछा जाता है, आपको याद रखना 19 वर्ष, ठीक है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ब्याह तो जल्दी होगा मतलब 13 वर्ष, ठीक है, और पढ़ाई बाद में करेंगे तो 19 वर्ष, ठीक है। हाँ, ब्याह पहले, ठीक है। गांधी जी के पिताजी क्या काम करते थे, आपको पता है पोरबंदर के दीवान थे, है ना। गांधी जी के पिताजी क्या काम करते थे, पोरबंदर के दीवान थे, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी का पूरा नाम है वो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पर पूरा है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मोहनदास लिखना है, ठीक है, मोहनदास, हाँ आप लिख दो इतना तो, मोहनदास करमचंद गांधी, ये है ना महात्मा गांधी का पूरा नाम है होता, और पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, जाकर है वो जरूर चेक करना। वहां पर हम सर्वोदय विचार परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी हमने जो नोट्स पढ़ा रखे आपको, वो सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना अगर आप कमेंट कर देना मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 को देखिएगा, कस्तूरबा उम्र में ना गांधी जी से कितनी बड़ी थी। आपको पता है जो कस्तूरबा है ना, जो कि गांधी जी की पत्नी थी, वो गांधी जी से उम्र में बड़ी थी, और कितनी महीने थी, कितनी सी बड़ी, तो आपको याद रखना 6 महीने उम्र में बड़ी थी गांधी जी से, ठीक है। और कस्तूरबा है ना। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 17 है, गांधी जी ने सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्याग्रह का पहला पाठ है वो किससे सीखा, तो जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा उनसे है वो सीखा था, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा। फिर है प्रश्न संख्या 18 है, गांधी जी पहली बार विलेत है वो क्यों गए थे। विलेत का मतलब क्या होता है, विलेत का मतलब विदेश होता है, ठीक है, विदेश। लेकिन एक पुस्तक है उसमें ये लिखा है कि विलेत का मतलब है ना जो इंग्लैंड वगैरह होता है, ब्रिटिश वगैरह वो होता है, ठीक है। तो आप दोनों है समझ सकते हो, ठीक है। और क्योंकि वो गए थे ना इंग्लैंड, है ना, तो विलायत का मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों आप समझ सकते हो, विलायत का मतलब तो जहां तक हो सके विदेश होगा, ठीक है, मतलब विदेश। उसके बाद है इसमें गांधी जी पहली बार विलेत हैं वो क्यों गए थे, तो क्यों गए थे, मैं जैसा कि मैंने बताया था वकालत की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर होगा वो आपको दोनों ऑप्शन में दे सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक दे सकता है, वकालत भी दे सकता है या फिर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, गांधी जी को विलेत भेजने में, विलेत यानी इंग्लैंड भेजने में, ठीक है, तो कस्तूरबा ने किस प्रकार सहयोग किया, किस प्रकार सहयोग किया, ना तो पंचायत वालों से हुआ ना परिवार वालों से सहयोग है वो कुछ हुआ, लेकिन जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, तो उन्होंने अपने जो गहने थे ना वो बेचकर गांधी जी को विलेत भेजने में सहयोग है वो दिया, ठीक है। यह आपका सही हो जाएगा, है ना, गहने बेचकर। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है, गांधी जी का जन्म कौन से धर्म मत को मानने वाले परिवार में हुआ था, कौन से धर्म मत को मानने वाले परिवार में हुआ भाई, तो वैष्णव मत, क्या हो जाएगा भाई, वैष्णव मत, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने साल है वो रहे, तो कितने साल है वो रहे थे, आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना बिल्कुल भी। एक तो इंग्लैंड वाला अलग है जो कि मैंने आपको पीछे है बताया था, 3 साल है वो रहे थे, 1881 से लगाकर 1891 इंग्लैंड में गए थे, है ना, और वहां पर वकील की शिक्षा है वो लेने के लिए गए थे, ठीक है, और यहाँ पर केस लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर है ना दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में, मैंने जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि भाई वहां पर जो ये वकील की शिक्षा है वो लेकर आ गए थे ना इंग्लैंड से, ठीक है। तो भारत में क्या मिलते थे उनको, छोटे केस मिलते, बड़े केस से वो नहीं मिलते थे, ठीक है।
फिर उनकी मुलाकात है सेठ अब्दुल्ला से हुई। सेठ अब्दुल्ला ने क्या भाई कि दक्षिण अफ्रीका चलो, हमारे वहां पर बहुत सारे केस हैं, ठीक है। तो वहां पर उनके साथ कुछ हादसा हुआ था, घटना हुई थी, ठीक है। उनको मतलब जो रेलवे स्टेशन है वहां पर फेंक दिया बाहर, है ना। कौन सा रेलवे स्टेशन था? पीटर्सबर्ग, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर है ना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने साल रहे? तो 1893 से लेकर 1915 तक है वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वो रहे थे। और है ना, और 1888 से लेकर 1893 के बीच है वो महात्मा गांधी जी इंग्लैंड है वो रहे थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा के भाग कितने हैं? तो आपको याद रखना है 5 भाग है, ठीक है। कितने भाग हैं? 5 भाग। और इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको बनाकर है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो, हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाई गांधी जी को सत्यवादी बनने की प्रेरणा है वो कहां से मिली? कहां से मिली भाई? कौन से नाटक से मिली? तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा राजा हरिश्चंद्र के नाटक से, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, भाई हमने जाना कि भाई गांधी जी की मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, लेकिन कहां पर हुई थी? तो आपको याद रखना नई दिल्ली में हुई थी, बिरला भवन में। कौन सा भवन था? बिरला भवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा आप, स्टार है वो लगा दीजिए, क्या कर दीजिएगा? स्टार लगा दीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी और कहां पर हुई? नई दिल्ली, बिरला भवन। फिर है इंग्लैंड जाने से पहले गांधी जी की मां ने, जो गांधी जी की मां थी कौन थी भाई? पुतलीबाई थी, ठीक है। तो मां ने उनको कौन सी 3 प्रतिज्ञा वो दिले थी, ठीक है। और आपको भी पता है, आप भी कहीं गांव जाते हो या फिर शहर जाते हो, है ना, तो आपको आपकी माँ है वो कहती है कि भाई ये काम मत करना, ये करना, वो मत करना, ठीक है। और जैसे एग्जांपल बताए तो आपको पता है, आप सब्जी वगैरह लेके आते हो कि ये सब्जी लानी, ये आधे किलो लानी, या ये पाव लानी है, ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक इसी प्रकार गांधी जी बाहर जा रहे थे, मतलब विदेश जा रहे थे, ठीक है, ज्यादा दूर जा रहे थे, तो 3 प्रतिज्ञा है वो दिलाई, ठीक है। और आप भी, अगर आप में से भी कोई हॉस्टल वगैरह में रहता है या फिर रह चुका है, तो आपको भी कहा होगा कि भाई चाय वगैरह ज्यादा मत पीना, वो मत खाना, वो मत करना, है ना। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी जी को भी 3 प्रतिज्ञा वो दिलाई कि भाई शराब नहीं पीना, एक तो, ठीक है, शराब मत पीना, कभी मीट मत खाना, ठीक है, और गैर औरत जो औरत है की और आंख उठा कर वो नहीं देखना, ठीक है। ये 2-3 है वो प्रतिज्ञा है वो महात्मा गांधी जी को दिलवाई उनकी माता ने, ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। और गांधी जी ने बचपन में किस को पत्र लिखकर अपने दोस्त स्वीकार की और माफी मांगी, ठीक है। आपको भी पता है, आप भी बचपन में कोई गलती करते हो, है ना, गलती करते हो तो अपने पिताजी माताजी से कोई माफी वगैरह है वो मांगते हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी जी क्या थे भाई, एवं शंका आ रही थी, मतलब हमको आ गए, है ना। तो महात्मा गांधी जी कोई भी गलती करते हैं, मतलब पिताजी से माफी नहीं मांग सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा। क्या लिखा भाई? पत्र है वो लिखा, लेटर है वो लिखा, और जो भी अपने दोस्त हैं, ठीक है, उन माफी है वो मांगी, ठीक है, किनसे? अपने पिताजी से, ठीक है, पिताजी थे, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस व्यापारी का मुकदमा लड़ने गांधी जी वो गए थे? तो आपको पता है साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी वो गए थे, ठीक है ना। तो एक मुकदमा है वो लड़ने के लिए गए थे, और यहाँ पर इंडिया में तो क्या होता था, उनको छोटे केस मिलते, बड़े केस है वो नहीं मिलते थे, ठीक है। तो उनका एक केस बड़ा आया था, हाथ में बड़ा हाथ आया था, जाने कैसे दे, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और किसका केस लड़ने के लिए? सेठ अब्दुल्ला का, दादा अब्दुल्ला का, ठीक है। आपको सेठ अब्दुल्ला भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, और दादा अब्दुल्ला भी, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद में रखने हैं, ठीक है। तो यही कुछ वीडियो था जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए क्वेश्चन है वो लेकर आते रहेंगे। अलग से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, और हमने काफी सारे वीडियो भी बना दिए होंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी हमने बना रखे हैं। और इन क्वेश्चनों को ऐसा नहीं कि देखना है, प्रॉपर याद करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों का बराबर आपका टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप में होगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गुरु शिक्षा, GROWSHIKSHE, ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और इस वीडियो को बनाने में मेरे को लगभग है ना 2 से 3 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसको वापस मिटाना पड़ता है, फिर वापस लिखना पड़ता है,
फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। आप देख रहे होगे ये वीडियो ना लगभग 15 मिनट का है, ठीक है। तो 15 मिनट है, इसको एडिट करूंगा, है ना। और फिर ये 15 मिनट इनको भी लिखने में, एक को लिखने में लगभग मेरे को 10 से 15 मिनट है वो लग जाते हैं आराम से, ठीक है। तो 10 से आप आराम से मान सकते हो 3-4 बार मैंने लिखा है, ठीक है। तो 40 तो ये होगी और 15-15 वो, है ना। तो बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन आपको लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी मैं और मोटिवेट है वो सकूंगा और आपके लिए इसी तरह वीडियो है वो लेकर आ सकूंगा, ठीक है। तो एक बार लाइक है वो जरूर कीजिएगा और कमेंट में बहुत ही अच्छा है वो कुछ लाइन है वो अगर लिख दीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट है हो सकूं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।